आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या ये सही है कि उक्त न्यायालय में 50% से भी अधिक न्यायिक प्रकरण लंबित है? यदि हाँ, तो उक्त लंबित प्रकरणों का निस्तारण कब तक करवा दिया जाएगा? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रकरण लंबित होना और प्रकरणों का निस्तारण करना न्यायिक अधिकारी और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विषय है। फिर भी मैं आज सदन को निवेदन करना चाहूंगा कि दो तरह की विषय है। एक माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन, और हमारे जितना लोअर जुडिशरी है जो अधीनस्थ न्यायालय उसमें विचाराधीन है। मैं कह सकता हूं आपके मार्फत राजस्थान की जनता को कि पिछले 2 वर्षों में जितना हमारा इंस्टीट्यूशन हुआ है, जितने केसेज आए, उससे अधिक डिस्पोजल हुए, और ये प्रक्रिया धीरे धीरे चलेगी तो अधीनस्थ न्यायालयों में पेंडेंसी बहुत कम हुई है, और हम कोशिश करेंगे कि पेंडेंसी धीरे धीरे और कम हो, शीघ्र और सुलभ न्याय सबको मिले, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। अगला प्रश्न है। ये नहीं देखा मैंने। 2.25 साल में जितने भी क्वेश्चन लगे हैं, सेम जवाब सेम जवाब सेम जवाब। मंत्री ऐसा होना चाहिए साहब, बदलेगा नहीं। यानी एक भी आज तक जिस भी माननीय विधायक ने क्वेश्चन लगाए, एक दो का यहाँ पे खोला है, घोषणा की है, यानी उनकी तो बजट घोषणा है, उसके बाद भी डेडलाइन नहीं बता रहे कि कब तक निर्माण कर देंगे। कमाल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद दूंगा एलओपी साहब को मुझे इनवाइट किया। जिस क्षेत्र में भी आप चाहें, आपने डीजे खोले 2, हमने खोले 8। सुन लीजिए, जवाब मेरा होगा, आपका नहीं होगा। प्रश्न तो नहीं, जवाब मेरा होगा। आपने खोले 2 5 साल में, हमने 2 खोले 8। आपने सीजीएम खोला 1 5 साल में, हमने खोले 8। आपने खोले पॉक्सो कोर्ट 5 साल में, हमने खोले 5। आपने एसीआर खोले 5 साल में 1, हमने खोले 7। तो ये तो कोर्ट खोलने की प्रक्रिया। दूसरा नहीं अभी तो जवाब। अगला प्रश्न गोपाल शर्मा। और जवाब है मेरे पास पूरा। हो गया। अब कितने खोले यहाँ? आपके श्रीमुख से कितनी घोषणा हुई वो तो बताओ। बजट घोषणा एलओपी साहब, आपने खुद घोषणा करी, एक भी खोला हो? काम करती है संसदीय मंत्री की घोषणा से एक भी खुला हो? बंद नहीं होती है। अपने ही उप मुख्यमंत्री को, अपने ही प्रदेश के अध्यक्ष को उन शब्दों से नहीं पुकारती है जिनसे पुकारा गया है। माननीय मंत्री जी, मैं भी कुछ कह रहा हूँ, आसन पाओ पे सुन ही नहीं रहे। आप दोनों से है ये चर्चा के प्रश्नकाल है, प्रश्न का उत्तर और प्रश्नकाल है, लेकिन आप बहस करोगे, ये बहस का प्रश्नकाल के नहीं है, अन्य किसी विषय पे करना। आप दोनों के अच्छे विद्वान है, मित्रता भी है, लेकिन वो आज अंतिम दिन ज्यादा प्रदर्शन मत करो। श्री गोपाल शर्मा। 423 यानी कभी अध्यक्ष कुछ कहे तो उधर भी ध्यान देना चाहिए, केवल आपस में करोगे तो समाधान नहीं होगा, चाहे कोई भी हो। माननीय अध्यक्ष जी, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र मांडलगढ़ में जनवरी 2024 से 2 उचित मूल्य दुकानों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्रवाई का उचित मूल्य दुकानदार विवरण निम्नानुसार है। नंबर 1, श्रीमती रेणु कुमार मीना, ग्राम पंचायत लाडपुरा, कार्रवाई का विवरण निलंबित एवं निरस्त। नंबर 2, कमलेंद्र सिंह, बरुंदरनी, प्राधिकार पत्र निलंबित। खंड 2 वर्तमान में उचित मूल्य दुकानदारों का 1% छीजो देने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत छीजो हेतु मार्गदर्शन के संबंध में भारत सरकार ने पत्र दिनांक 9/7/2018 द्वारा राजस्थान सरकार के छीजत संबंधी अनुरोध को स्वीकार करना संभव नहीं है, अवगत कराया है। उचित मूल्य दुकानदारों का आवंटित मात्रा के विरुद्ध उनके द्वारा वितरित मात्रा अनुरूप कमीशन का भुगतान किया जा रहा है। उचित मूल्य दुकानदारों को मासिक मानदेय दिए जाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। खंड 3 वर्तमान में खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत अन्य खाद्य सामग्री भी वितरण किए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आपने जवाब दिया कि रेणु कुमारी मीणा का निरस्त कर दिया। क्या मैं पूछना चाहता हूं मंत्री जी, 1.5 साल पहले पूरा गांव बंद हुआ था, 73 क्विंटल अनाज कम था, उसको निरस्त करने के बावजूद अभी गेहूं वही बांट रही है, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहते हैं? हाँ तो कब, क्यों तो नहीं?
माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंडलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्यगण ने जो उचित मूल्य दुकानदार के बारे में प्रसंग रखा है, रेणु कुमारी मीणा, लाडपुरा तहसील मंडलगढ़, इनकी शिकायत उपभोक्ता एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा आई मार्च 2024 के प्रारंभ में और जांच की गई तो इसमें पॉस मशीन में प्रदर्शित स्टॉक के गेहूं 90.41 क्विंटल का गबन पाया गया तो इनको 12/3/2024 को इनका प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया। एफआईआर इनके खिलाफ 31/3/2024 को दायर की गई और 31/5/2024 को इनका प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया। अब ये उचित मूल्य दुकानदार उच्च न्यायालय जोधपुर जाते हैं और वहां से स्थगन आदेश लाते हैं। रिट पिटीशन संख्या 10322/2024 दिनांक 5/7/2024 के क्रम में इनको फिर बहाल किया गया। अब हम वापस विभाग के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर करके इस प्रसंग को कि इस पे जो निरस्त है उसको निरस्त का आदेश जारी किया जाए, उसके लिए प्रक्रियाधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, इतना बड़ा भ्रष्टाचार खुले में किया और पूरा गांव 2 बार बंद रहा और आपके डीएसओ ने उसको 2 महीने 3 महीने का समय दिया जो कोर्ट जाने का, परंतु माननीय उच्च न्यायालय ने ये आदेश नहीं दिया कि फिर भी वो भ्रष्टाचार कर रहा है और आपका डीएसओ उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। क्या गांव की जनता ऐसे ही भुगती रहेगी या आप उस पर कुछ कार्रवाई करने का विचार रखते हैं? बिल्कुल खुले में लूट मचा रखी। माननीय मंत्री जी। नहीं, आप जवाब सुनिए। सेम क्या विभाग के नहीं, आप जो कह रहे हो उसमें विभाग का जो कार्य है, विभाग ने तुरंत कार्रवाई की। मार्च प्रारंभ में विभाग के पास आया प्रकरण, उसके खिलाफ निलंबन किया, एफआईआर तक विभाग ने दर्ज कराई और निरस्त भी 31/5/2024 को किया। 2 महीने के अंदर सारी प्रक्रिया हुई जो नियमों के अनुसार थी, सारी प्रक्रिया विभाग ने करी। कोर्ट से कोई स्टे लेके आया वो अलग विषय, उसमें हम सरकार क्या करे। तो अब आप किसके लिए शेम बोलोगे? आप बोलो, आप आगे जो शेम बोलना चाहो। हाँ, अगला प्रश्न है डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 424। माननीय मंत्री जी।